तो दोस्तों मैं जैसे कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रही थी इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को, और आपने अभी तक नहीं देखा अगर इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया कैसे करना है, तो आप लोग जाके इससे पहले वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जब आप लोग ना ये पॉइंट दिया जाता है तब आप इसे डेसिमल की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन को करना होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद इसको भी क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उसको भी डेसिमल की फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर लो कि 10⁻⁻ समथिंग कुछ आ जाए, ठीक है। इससे आपका ये मैंटीजा निकल जाएगा, और आपका जो है इससे इसकी पावर में जो वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हो, उसको एक्सपोनेंट कहते हो, ठीक है। तो वो निकल जाएगी, दोनों वैल्यूज निकल जाएगी, तब आप इसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात बोलते हैं कि एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखो सेकंड देखो, इन दोनों का एडिशन करना है। तो फर्स्ट को मैंने यहाँ पे इसको डेसिमल फॉर्म में कर लिया, सेकंड को भी डेसिमल फॉर्म में कर लिया। अब एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन में आपको पता है कि दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ता है, लेकिन एडिशन करने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो उसकी पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 10⁻² है इसकी, तो उसकी वैल्यू भी 10⁻² होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो चेंज करो। क्या करूँगी मैं, इसको चेंज कर देती हूँ, नीचे वाली पार्ट को कैसे चेंज करूँगी, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू 0.356, एक सेकेंड, क्या वैल्यू है इसकी 622, ठीक है। तो 622 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये वैल्यू मैंने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया था डेसिमल की वैल्यूज में, इसको मतलब ये वाली वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था, तो देन ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगी, चेंज करूँगी किस फॉर्म में, इसको कुछ ऐसा बनाऊंगी कि 10⁻5 आ जाए इसकी, ये जो -2 है ये 10⁻5 आ जाए। तो मैं बताओ मुझे कि -2 को किस तरीके से अरेंज करें। तो मैं अगर 7 में 7 ऐड कर दूँ -2 में, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो मतलब मैं क्या करती हूँ कि 0 पॉइंट, या तो मेरे पास ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। चलिए देखते हैं, देखिए करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन को करने को कहा गया है। तो आपको जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे लिखा है क्वेश्चन वैसे ही लिखो, डिवाइड कर दो 10⁻5 को, और मल्टीप्लाई भी कर दो 10⁻5 को, ठीक है। डिवाइड भी उसी से कर दिया, मल्टीप्लाई भी उसी से कर दिया। अब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 35622 इंटू 10⁻2 एडिशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन डिवाइड में जो है 10⁻5 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊँ 10⁻5 को, तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो मतलब 5 zeros, मतलब 5 डेसिमल्स आपके ऑलरेडी आ जाने चाहिए। तो 0.12345 35622 इंटू 10⁻, आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी टू से डैट, बट मैं आपको बता दूँ कि 7 बोला था, मिस्टेक हो गई एक चीज़ की, ये 7 रखना, ठीक है, 7, तभी तो 5 आएगी वैल्यू आपकी। ये नीचे भी 7 रहेगा, तो यहाँ पे 2 0 और ऐड करोगे, ठीक है। 7 वैल्यू जीरोस आ जाएंगे, इंटू में 10⁻, आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5। अब ये आपका प्रॉपर आया, क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे कौन से वाले नंबर को, जो दूसरा नंबर था ना उसको एडिशन करेंगे। तो दूसरे नंबर को ऐड करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरीके से हो जाएगा 0 पॉइंट, अब आप इस वैल्यू को लिखोगे 0 0 0 7973567 ठीक है। तो इसको एडिशन करेंगे क्योंकि एडिशन की बात कही गई है, तो 2265300। मैं बता दूं पेपर में आप लोगों को ना बिल्कुल मत घबराना, ये मत सोचना कि जैसे कि क्वेश्चन ना काफ़ी ऐसा अजीब सा टिपिकल टाइप का बन रहा होगा और आप सोचो कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो बिल्कुल मत सोचना, जैसे कि आपको आता है आप वैसा करके आओ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ के दे जाते हैं कि बच्चा सोचे कि आपने बेकार कर रखा है क्वेश्चन, मतलब आपको नहीं आता क्वेश्चन, आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। तो ऐसा मत सोचना, कॉन्सेंट्रेशन रखना कि कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो, कहीं भी एडिशन में कहीं भी सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। तो अपना इसको करने के बाद अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना बेटर रहेगा आपका, ठीक है। तो प्लीज़ कैलकुलेटर कल जरूर लेके जाओ। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर की बात करें तो बता दो आप लोग को, ये तो एडिशन की बात हो गई, एडिशन में वैल्यू आ गई, ठीक है। यही काम करना था एडिशन करने का, निकल के आ गया वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसको बोला था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करो तो आप कुछ नहीं करोगे, 3 5 जो है यहाँ पे 6 और 7 को पुट करने के बाद कुछ नहीं करोगे। यहाँ पे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव का है, पावर का, एक्सपोनेंट का, ठीक है। इस तरीके से आप उसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बना दोगे, ठीक है। ये काम का काम हो जाएगा इस तरीके से, आप कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन की बात कही जाती है, मैं बता दूं मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने इन दो नंबर्स को ऐड कर दिया ना, और लेकिन उसमें क्या होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ का फायदा होता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोला गया तो 0.2567 इस तरीके से दे रखा है इंटू 10⁻², ठीक है। और दूसरा दे रखा है x1 दे रखा है, ये x2 दे रखा है आपका 0.3145 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो घबराना मत,
3 दे रखा है। अब आप बोलो कि पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा पावर, नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एडिशन के टाइम पे किया जाता है कि आपको चेंज करना पड़ता है एक्सपोनेंट की पावर को। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे 0.3145 को, इन दोनों को एक साथ कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 10⁻² इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं साथ साथ इसलिए कर रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप निकाल लेना कैलकुलेशन से, जो निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, बेस सेम होता है, पावर ऐड जाती है। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव में हो माइनस में हो, उसकी पावर में कुछ भी हो, आप एडिशन कर दोगे उसको, दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे 10⁵ हो जाएगी, इनटू में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से डिवीजन का वर्क भी होता है। अगर बोले इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे इस तरीके से। अगर बोलता है कि x1 से डिवाइड करो, तो ये याद रखना कि x/x2, ये चीज़ याद रखना। अगर बोलता है x2/x1, तो x2 की वैल्यू ऊपर आएगी और x1 नीचे आएगा, ये गड़बड़ मत करना। ठीक है, x1/x2 बोलता है तो x1 ऊपर x2 नीचे, और x2/x1 बोलता है तो x2 ऊपर x1 नीचे। ठीक है, देन आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। इसमें क्या होगा कि आपकी ये जो क्या हो जाएगी, पावर से कट जाता है ना, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसकी पावर से 10 नीचे की तरफ एक बच जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 10 ऊपर, मैं सॉल्यूशन करने के बाद 10 ऊपर ले जाऊंगी तो वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -1, इस तरीके से। और बाकी इन दोनों का डिवीजन, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख दोगे। डिवीजन में ये काम होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा इस चीज़ का। अब मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। अंडरफ्लो और ओवरफ्लो वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। ठीक है, मतलब ये बहुत चांसेस होते हैं कि आ जाता है। ठीक है, अभी आया नहीं था इस बार सितंबर के टाइम पे, तो चांसेस है कि इस बार अंडरफ्लो और ओवरफ्लो वाला टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दें। तो अंडरफ्लो में क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूँ, देख क्या है यहाँ पे, द एरर ड्यू टू फैक्ट दैट द रिजल्ट कांट बी स्टोर्ड बिकॉज द रिजल्टेंट इज टू स्मॉल हैविंग इट्स एक्सपोनेंट लेस देन द लीस्ट एक्सपोनेंट दैट कैन बी स्टोर्ड इज कॉल्ड, ये आपका जो है अंडरफ्लो कहा जाता है। ठीक है, मैं बता दूं आप लोग को क्या है, बहुत सिंपल से वर्ड्स में। अंडरफ्लो मतलब क्या होता है, अंडर, मैं बोलूँ अगर मेरे पास ग्लास में करते हैं, मतलब अगर बोलो अंडरफ्लो हो रहा है, कोई भी आपको जो है यहाँ पे सप्लाई जो हो रही है अंडरफ्लो हो रही है, तो अंडरफ्लो मतलब ज़रूरत जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा कम हो रही है, तो अंडरफ्लो उसे कहते हैं। ओवरफ्लो उसे कहते हैं जितना होना चाहिए उससे ओवरफ्लो हो गया, मतलब ओवरलोडिंग हो गया है। भाई अब ट्रक में जगह नहीं थी लेकिन उसने ओवरलोडिंग कर दी है उसमें। ठीक है, तो क्या होता है ओवरलोडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को पुट कर देना। ये कैसे है, देखो नंबर लाइन का आप याद रखना हमेशा, आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। माइनस का 99 और पॉजिटिव का 99, ठीक है, ये याद रखो। 2 जो आपको बताऊँ 2 डेसिमल प्लेसेस बस तक ही होगा, अगर 3 डेसिमल प्लेस का आ जाता है तो बात गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, ध्यान दो इस पॉइंट को, यही सब बताएंगे कि -99 का ध्यान रखना और +99 का ध्यान रखना अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एक्सपोनेंट जो बोला जाता है, जब आप नंबर लाइन फिलअप करते हो उसमें E1 और E0 दो ही डेसिमल प्लेसेस जो है, इसके 2 ही प्लेसेस को फिल करने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, ये प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर आपकी जो है ये टेबल है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं फिलअप हो सकता है एक और डिजिट। तो अगर 100 आ जाएगा ना तो आप लोग नहीं उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। 100 आ जाएगा, चाहे माइनस का 100 आए चाहे पॉजिटिव का 100 आए, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिर्फ आप किसको एक्सेप्ट करोगे, सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स को, 99 तक के, पॉजिटिव 99 तक का और नेगेटिव 99 तक का। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, जैसे क्वेश्चन आपको ये दे रखा था ना, तो अंडरफ्लो कब होता है, अंडरफ्लो मतलब कि -99 से नीचे चला जाता है, मतलब माइनस का 100 हो जाएगा या माइनस का 101 हो जाएगा, तो आपका क्या कहा जाएगा, अंडरफ्लो। ठीक है, उस स्टेटमेंट को करना अंडरफ्लो, किसको, ये 10⁻⁴ जो पावर है ना, 10 की जो पावर होगी उसमें बताना होता है, देख के, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको। 10⁻⁻100 है तो ये क्या है आपका, ये अंडरफ्लो है। अगर मैं बोलूँ, चलो आप बताओ, 10 की रेशियो पावर आपकी जो है यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ कि 105 है, पॉजिटिव का 105 है, तो क्या है ये, क्या बताओगे इसे, ये ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो मतलब 99 होना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ओवर है ये, 99 नहीं है, ये 105 आ गया है, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अंडरफ्लो कैसे कहेंगे, कि माइनस का 105 होता है तो हम कहते हैं अंडरफ्लो। अब बोलोगे यार -105 तो बड़ा होता है, 99 तो छोटा होता है। नहीं नहीं, आप ये मत देखो, आप ये देखो ना, माइनस का 0, माइनस का 1, माइनस का 2, तो इसमें छोटा कौन है, माइनस का 1 है, माइनस का 2, माइनस का 2 छोटा है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपका जो है नंबर लाइन के थ्रू ये आपको एक्सप्लेन किया मैंने इस चीज़ को। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द एरर ड्यू टू फैक्ट दैट द रिजल्ट can't be stored even approximately because the resultant number is too large as its exponent is more than largest exponent that can be stored in is called
मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका जो है ना बुक में मिल जाएगा। देखो बुक में ना आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये आपका इसमें ओवरफ्लो का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो है मिल जाएगा, एक मिनट, इसी में डेफिनेशन है इसकी, आपको लास्ट में मिलेगी इसके में, देख सकते हो। आपको लिखना हो अगर आप लोगों को तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, यहाँ कहाँ गई, देखो एब्सोल्यूट एरर की ना आपको डेफिनेशन लास्ट में मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक और थी मैं अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो की, देखो अंडरफ्लो की ना, इन बोथ केसेस अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो वाला क्वेश्चन आपका इसमें डेफिनेशन देखने में आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब देखिए आप, ये आपको ना पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएगा। ओवरफ्लो की डेफिनेशन यहाँ पे है और अंडरफ्लो की डेफिनेशन आपकी यहाँ पे है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, क्योंकि बोला जाता है डिफाइन अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो, ऐसा कुछ करके दिया जाता है क्वेश्चन, और वो आपको क्वेश्चन दे देंगे इस तरीके का और बोलेंगे मल्टीप्लाई करो और उसको बताओ कि अंडरफ्लो में है या ओवरफ्लो में है, या फिर बोलेगा चेक करो कि अंडरफ्लो में है कि नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप इनकी डेफिनेशन को याद कर लो और ये क्वेश्चन करना आपको आ जाएगा। मैं आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, सॉल्व किस तरीके से करते हैं, बस आप बता सकते हैं। ये नॉर्मल था क्वेश्चन का आज। अब मैं बता दूं आप लोग को, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगी कि आपको जो है ये जैबोगी-साइडल मेथड कैसे करते हैं, या फिर आपका इटरेशन मेथड किस तरीके से होता है। और एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, याद रखना, मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को MC012 के टॉपिक में कन्वर्ट जो है बता रखा है। ये आपका टॉपिक कुछ भी नहीं है, सेम वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको 32 बिट का कैरेक्टर कराया था ना, वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का जिस तरीके से करते थे वही है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे किया जाता था वैसे ही यहाँ पे भी किया जाएगा, कोई भी चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन है। 64 बिट का दे रखा है आपका ये, और 32 बिट का भी होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो नीचे नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं दोबारा से इस पर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको दोबारा रिपीट कराऊँ। अब मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आप लोग प्लीज़ वेट करो, फटाफट से सारे ही टॉपिक्स में आपको जो है क्लियर करा दूंगी, हर एक टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आप एक पॉइंट देखोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आप डेफिनेटली करके आओगे, डेफिनेटली। कि आप क्वेश्चन को बस देखो ध्यान से कैसे किया गया है, हर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, ठीक है। कोई डाउट्स होते हैं बाकी इंस्टाग्राम है ही, आप लोग पूछ सकते हैं।